नमस्कार, सुस्वागतम. कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि आपला नेहमीचा पुलकीचा प्रश्न मंडळी, हसताय ना? हसायलाच पाहिजे, कारण परत एकदा घेऊन आलोय आपल्या हक्काचा आपला लाडका कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे चला हवा येऊ द्या महाराष्ट्र दौऱ्यात. तर मला खरंच खूप आनंद झालाय की आज आमची थुकरटवाडी धन्य झाली आहे, कारण आमच्या थुकरटवाडीमध्ये आलेले आहेत मिस्टर शाहरुख खान. शाहरुख सर, तुम्ही उत्तम अभिनेते आहात आणि सेन्स ऑफ ह्युमर तुमचा कमाल आहे. पण मी असं ऐकलं की तुमच्या वडिलांचा सेन्स ऑफ ह्युमर सुद्धा कमाल होता. हाँ, मेरे फादर बहुत ही मतलब उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सिखाया, जब भी हार्डशिप हो और जैसा आपका प्रोग्राम करता है ये, मुझे लगता है आपका माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा ही इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर हर किसी को ऐसा दिल करता है थोड़ा हंसी का मौका मिल जाए और सारी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स. तो आप जो सर्विस कर रहे हो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सर्विस, लोगों को हंसाना सबसे अच्छी सर्विस है. और सो माय फादर वाज वेरी फनी. हम अपार्टमेंट में रहते थे छोटे से, तो लोग नाराज हो जाते हैं ना अपार्टमेंट में, पता नहीं क्यों लोग हमेशा थोड़ा गुस्से में रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे गुस्से में रहते हैं. छोटे-छोटे क्या घंटी बज रही है, आप आवाज़ करते हो, बच्चा जो है ये करता है, म्यूजिक चल रहा है, ये सब. तो एक हमारे नीचे एक रहते थे जो अभी जहाँ पर भी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ओल्ड जेंटलमैन थे. तो वो हमेशा डांटते थे हम जब नीचे जाते थे. तो ऊपर से हो सकता है हम कुछ अंडा खा के या कुछ अनियन वनियन काट के जैसे फेंक देते हैं ऊपर से नीचे, तो उनके घर में जाकर गिरता होगा अपार्टमेंट में नीचे. तो वो एक दिन बहुत नाराज कच्चे में ही बाहर आ गए. दिल्ली में लोग कच्चे में घूमते हैं ऐसा करके, ऐसा नाड़े वाला कच्चा लगा के बैठ के बाहर वो चला लगे कि पता है मीर साहब, उनका नाम मीर ताज था, तो मीर साहब पता है मीर साहब, चीजें ऊपर से नीचे आ रही है, चीजें ऊपर से नीचे आ रही. बड़ा गुस्सा था, सारा मोहल्ला खड़ा हुआ था वहां पे. तो मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन ये बात न्यूटन बहुत सालों पहले बता चुका. ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बहुत झगड़ों में और बहुत चीज़ों में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कभी नहीं जाता था. सो देयर मेनी इंस्टेंसेस. एक बार एक यंग लड़की हमारी बिल्डिंग में रहती थी, तो पता नहीं क्या यंग लड़कों में क्या होता था बदतमीजी का, जो कभी नहीं करना चाहिए अगर आप लोग सुन रहे हैं. तो हम ना शैतानी ऐसी करते थे हर्ट करने की. तो लेटर बॉक्स लगे होते थे पहले, तो उसमें मैंने एक गोला बम डाल के उसको उनके लेटर बॉक्स को उड़ा दिया. पता नहीं क्यों लगा उससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी. लेकिन ये स्टूपिड बात है ये कि मैं उसका बुलाऊंगा, फिर वो कहेगी ओ तुमने मेरा लेटर बॉक्स उड़ाया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो लेकिन मैंने कर दिया था ऐसा. एंड देन उनकी जो मम्मी थी बहुत नाराज़ हो गई. तो वो साउथ इंडियन थे, तो घर में डांटने को आई और उन्होंने ना मेरे दरवाज़ा खोला तो माय फादर वाज देयर एंड शी शाउटेड एंड शी सेड कि तुम्हें पता है मेरी जो बेटी है वो इतना परेशान कर रहे हैं उसको, एंड आपका लड़का ये कर रहा है. तो शी लुक्ड एट हर एंड ही सेड कि आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर आपकी बेटी 10% भी ऐसी है तो मैं उसे तो माफ़ कर दूंगा, आप मुझे बताइए मेरा चांस आपके साथ है कुछ क्या? एंड शी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड. अनफॉर्चुनेटली वो लड़की मेरी फिर भी फ्रेंड नहीं बनी. अच्छा. तो ये मैं बताना चाहता हूँ, लड़कों को लड़की को इम्प्रेस करना हो तो उसको लेटर बॉक्स में बॉम्ब डालना बिल्कुल काम नहीं करेगा. शाहरुख सर, फैन तो आपको बहुत मिलते होंगे, तो एक आध ऐसा किस्सा याद है जो फैन के साथ हुआ होगा? ऐसे तो प्यार करने वाले, मेरे को एक्चुअली कोई ऐसा जैसा फिल्म में दिखाया गया है कोई डेंजरस फैन नहीं है. हाँ. ऐसा ख़राब फैन या फिजिकल फैन मुझे नहीं मिला है, क्योंकि अमूमन मेरी फैन लड़कियां ही हैं तो लड़कियां अच्छी ही होती हैं. नहीं सच में, वो अगर थोड़ा जोर ज़बरदस्ती भी करें तो अच्छा ही लगता है. तो मैं, और फैन है तो मैं प्यार से ही पेश आता हूँ. हे बघा, हे लगेच करायचं नाही आपल्याला, लगेच स्टेजवर येऊ नका. तो हाँ सर, एक किस्सा है, मैं बार बार बोल चुका हूँ पिछले 7-8-10 दिन के अंदर. लेकिन एक सबसे अजीब जो फ़ैन थे मेरे, या जिन्होंने कहा वो फ़ैन थे, मिला नहीं उनसे, वो एक दिन मेरे घर के अंदर घुस आए. आई थिंक कोई मेरा इंटरव्यू था तो 7-8 जर्नलिस्ट आए थे, उनमें से वो आ गए, फिर रुक गए. फिर रात जब हुई तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और कपड़े पहने और बाहर चले गए. और फिर जब सिक्योरिटी ने उनको रोका, सर मुझे कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस शाहरुख खान के पूल के अंदर तैरना था, मैं तैर लिया और अब मैं जा रहा हूँ. वो चलेगा, ऑटोग्राफ वगैरह कुछ नहीं लिया. उसके बाद वो अभी नहाएगा नहीं सर? वो पता नहीं, वो मेरे साथ नहाने आए थे, मैं उनके साथ. मुझे थोड़ा अजीब लगता है. लेकिन हर फैन की इच्छा होती है कि अपने हीरो का एक ऑटोग्राफ ले. सर, याद आता है आपने पहला ऑटोग्राफ कब किया था? नहीं, पहला ऑटोग्राफ याद नहीं है मुझको, लेकिन पहली बार मुझको किसी ने पहचाना था सड़क पे, वो याद है. मैं दिल्ली में एक सड़क पे 3 व्हीलर में जा रहा था और 2 औरतें थीं, शायद माँ बहन थी, बेटी थी, पता नहीं, एक उम्र में बड़ी थी, एक छोटी थी, और दोनों बहुत दुखी लग रही थी, ऐसे बैठी हुई थी. अच्छा. ऐसा गर्मी, दिल्ली में लू बहुत, ऐसा सब एकदम परेशान हो गए, ऐसा पसीना सा आ रहा, साड़ी सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही, ऐसे बैठी हुई थी.
और मेरा 3 व्हीलर आके रुका एंड सडनली वो दोनों का मुंह चमक गया और दोनों चिल्लाएं अभिमन्यु राय। मैंने एक सीरियल किया था फौजी, उसमें मेरा नाम अभिमन्यु राय था। तो पहले मुझे भी समझ नहीं आया मुझे बुला रहे हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि अभिमन्यु राय से मेरा नाम याद होगा। सो वो बहुत चिल्लाई और बहुत खुश हो गई मुझको देख के। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि शायद मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी, बट ऑटोग्राफ याद नहीं मुझे। वा. शाहरुख सर, आता मी परत तुमच्याकडे येणार आहे. आम्ही स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो कारण आम्ही मराठी इंडस्ट्रीमधून आलेलो आहोत और आप भी थिएटर से बिलोंग करते हैं और मराठी में थिएटर बहुत बड़ा माना जाता है. सभी आर्टिस्ट थिएटर से आते हैं और थिएटर हमारी माँ है, ऐसे हम कहते हैं. और मराठी इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी वजह से हम बॉलीवुड में जाने जाते हैं, जैसे कि सचिन पिलगांवकर साहब है. और एक बहुत बड़ी बात है कि सचिन पिलगांवकर साहब की बेटी श्रेया पिलगांवकर जी फैन में है. आपके फैन में है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो हमने ट्रेलर निकाला है उसके अंदर हम सिर्फ गौरव और आर्यन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, लेकिन सब लोग पूछते हैं फिल्म में हीरोइन कौन है. तो श्रेया है गौरव के ऑपोजिट. वाह वाह. बड़ा रियलिस्टिक सा रिलेशनशिप रखा है उसका, जैसे छोटी छोटी कॉलोनीज में होता है लड़के लड़कियों के बीच में. ऑफ कोर्स वैसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में जाके गाने वाने गाते हैं वो दोनों, बट बहुत इंटरेस्टिंग टेक है और बहुत अहम किरदार है और बहुत अच्छी हैं वो. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था श्रेया के साथ काम करके. और मैं अभी भी, क्योंकि इतना हमको वक्फा हो गया, 1 साल पहले हमने फिल्म ख़त्म की थी, इसके विजुअल इफेक्ट्स में इतना वक्त लग गया है तो मैं मिला नहीं हूँ, मगर मेरा बहुत दिल करता है कि उनसे बात करूँ. बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अलग किस्म की हैं. और सचिन साहब को हम तो सब फैन हैं सचिन साहब के. वाह वाह. So it was really nice that I got the opportunity to work with her. तर शाहरुख खान सर, तुम्ही नायक सुद्धा रंगवलेला आहे आणि खलनायक सुद्धा बऱ्याच सिनेमांमधून रंगवला, म्हणजे अँटी हिरो आपण त्याला म्हणूयात, असं तुम्ही रंगवला. डॉन सिनेमा होता तुमचा आणि डॉन सिनेमामध्ये सर तुमचा खूप फेमस डायलॉग होता की डॉन को पकडणं मुश्किल ही नाही, नामुमकिन है. पण काय झालंय, हे खूप सिरियसली घेतलंय आमच्या तुकरटवाडीतल्या काही पोलिसांनी. त्यांचं असं मत आहे हे कसं शक्य आहे, आम्ही डॉनला पकडणारच. नहीं, ये मैं अगर पुलिस गुस्सा है तो मेरा नहीं, अमित जी का डायलॉग है एक्चुअली. हाँ मेरा इस डायलॉग से कुछ लेना देना नहीं. हाँ. मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ जैसे दूसरे लोग डायलॉग बोल रहे हैं, मेरा कुछ लेना देना. अगर पुलिस पीछे है हाँ. तो अमित जी को जाके पकड़ लो प्लीज. हाँ. बाकी अगर लड़कियों को अच्छा लगता है तो मेरे पास भेज देना मेरा डायलॉग. आणि काय आमच्या गावामध्ये जे CID आहेत ना, त्यांना जर कळलं की डॉन इथं आलाय तर मग आपली वाट लागेल. सीआईडी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है. दया. हाँ सर. तोड़ दो दरवाजा. क्या ढूंढ रहे हो दया? सर इथं दरवाजा कुठे आहे? नहीं है तो पैदा करो. आता SRK जी जी, नमस्कार. बैठ लीजिए सर, बैठ लीजिए. जानते हो ये क्या है सर? ऑफ स्पिन. नहीं सर नहीं, ये फैन है आपकी फिल्म. ऐसा एकदम CID की तरह खुफिया रखा, पता नहीं. सर ये अच्छी चलेगी, लेकिन हमारे यहाँ प्रमोशन होने के बाद जानते हो कैसी चलेगी? कैसी? देखो ऐसे क्यों? बहुत जोर से चल रही है, तेजी में चल रही है, इसलिए पंखे नहीं दिखाई दे रहे. CID. मी मराठी, झी मराठी.